सभी को नमस्ते, वनक्कम। आप सभी का एनी हिंदी शिक्षालय में स्वागत है। अगर आप सभी मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ आ जाएँगे कि मैं किस मकसद से यह वीडियो बनाती हूँ और वह मकसद है आप सबकी मदद हो जाए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, जो लोग तमिलनाडु राज्य में कुछ लोग व्यापार के लिए और कुछ लोग घूमने-फिरने के लिए और कुछ लोग अपनी ज़रूरतों के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उनको तमिल जानना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके लिए मैं यह वीडियो बना रही और यह वीडियो देखकर आप अपनी राय साझा कीजिएगा ताकि मैं तरह-तरह की वीडियो बनाकर आपकी मदद कर सकूँ। तो चलिए हिंदी में तमिल वाक्य देखते हैं। मुझे तमिल थोड़ा-थोड़ा मालूम है। इसको तमिल में कैसे कहेंगे चलिए देखते हैं। எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும். எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும்। मुझे मीन्स எனக்கு, तमिल मीन्स तमिल, थोड़ा-थोड़ा का मतलब है கொஞ்சம் கொஞ்சம் और मालूम है का मतलब है தெரியும்। जब आप किसी से बात करते होंगे, अगर आपको तमिल ठीक से नहीं आती होगी तो आप ऐसे ही बात करके अपने आप को थोड़ा-थोड़ा उनको समझा सकते हैं कि आपको तमिल थोड़ा-थोड़ा मालूम है। तब सामने वाला व्यक्ति आपसे धीरे-धीरे बात करेंगे और आपको समझ पाएँगे। इस एक वाक्य से आप 3 वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि आपको अगर तमिल आती है तो आप बोल सकते हैं, "எனக்கு तमिल தெரியும்", "எனக்கு तमिल தெரியும்"। अगर आपको तमिल नहीं मालूम है तो आप बोल सकते हैं, "எனக்கு तमिल தெரியாது"। தெரியாது मतलब नहीं मालूम, தெரியாது मतलब नहीं मालूम, எனக்கு तमिल தெரியாது। तो आप इस एक वाक्य से 3 वाक्य सीख गए। जैसे मुझे तमिल थोड़ा-थोड़ा मालूम है, पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है मुझे तमिल मालूम है और तीसरा वाक्य है मुझे तमिल नहीं मालूम है। सो எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும், எனக்கு தமிழ் தெரியும், எனக்கு तमिल தெரியாது। अगर आप बाजार में खरीदारी के लिए निकलते हैं तो चीज़ों के दाम कैसे पूछेंगे? इस वाक्य में आप समझ सकते हैं। ये कितने का है? ये कितने का है? इसको तमिल में कैसे कहेंगे? இது எவ்வளவு? இது எவ்வளவு करके पूछ सकते हैं। अगर ये की जगह में अगर कोई चीज़ें का नाम लेकर पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? जैसे बिस्किट कितने का है? तो आप कह सकते हैं बिस्किट எவ்வளவு? இந்த பிஸ்கட் எவ்வளவு? अगर इस जगह में अगर आपको कलम खरीदनी है तो आप कह सकते हैं ये कलम कितने का है? उसको तमिल में कैसे कहेंगे? இந்த பேனா எவ்வளவு? இந்த பேனா விலை எவ்வளவு? जब हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो उस चीज़ों का दाम भी कम करवाते हैं ना? वैसे ही उसको तमिल में कैसे कहेंगे? थोड़ा दाम कम कीजिए, उसको तमिल में कैसे कहेंगे? கொஞ்சம் விலை कमी பண்ணுங்க, கொஞ்சம் விலை कमी பண்ணுங்க। கொஞ்சம் का मतलब पहले से आप जानते हैं थोड़ा, दाम का मतलब विलय, कम का मतलब कमी है और कीजिए का मतलब பண்ணுங்க। अगला वाक्य देखते हैं। अगर आपको कहीं किसी होटल में ठहरना होगा तो उसका पता कैसे पूछेंगे? इस वाक्य में देखते हैं। ये होटल किधर है? या ये होटल कहाँ है? उसको तमिल में कैसे कहेंगे? இந்த होटल இங்கே இருக்கு। இந்த होटल இங்கே இருக்கு। ये का मतलब इंदा, होटल तो होटल है, किधर का मतलब इंगे, है का मतलब इर्क। इंदा होटल इंगे इर्क। अभी होटल का पता मालूम है तो होटल कैसे जाना है? वह कैसे तमिल में पूछेंगे? एपड़ी पोनुम, एपड़ी पोनुम। कैसे का मतलब एपड़ी, जाना है का मतलब पोनुम। नहीं तो ऐसा भी कह सकते हैं होटल एपड़ी पोनुम, होटल एपड़ी पोनुम। होटल के लिए कैसे जाना है? अगर होटल पास में है तो आप चलकर भी जा सकते हैं। अगर दूर हो गई तो आपको टैक्सी या बस में जाना होगा। तो इसको तमिल में कैसे पूछेंगे? टैक्सी कहाँ मिलेगी? इसके लिए आप पूछ सकते हैं टैक्सी इंगे कड़िक्युम, टैक्सी इंगे कड़िक्युम। या बस में जाना है तो बस कहाँ मिलेगी? बस इंगे कड़िक्युम। सो बस मीन्स बस, कहाँ मीन्स इंगे,
मिलेगी का मतलब है कड़िक्कुम, बस एंगे कड़िक्कुम। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। या टैक्सी में जाना है या बस में जाना है, तो वो कब आएगी, वो कैसे पूछेंगे तमिल में। टैक्सी एप्पो वरुम, बस एप्पो वरुम। बस का मतलब बस है, कब का मतलब एप्पो, आएगी का मतलब वरुम। टैक्सी एप्पो वरुम, नहीं तो बस एप्पो वरुम। अगला वाक्य देखते हैं। बस या टैक्सी के इंतजार में बहुत देर हो जाती है, तो क्या कहेंगे, बहुत देर हो गया। उसको तमिल में कैसे कहेंगे, रोम्ब नेरम आचे, रोम्ब नेरम आचे। इस वीडियो में बस इतना ही वाक्य आप सीख सकेंगे। अगला वाक्य आप अगले वीडियो में सीख सकेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, नंरी।